दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि अपना कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा बेचते हैं जिसमें जीएसटी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल जो मोबाइल वाली शॉप वाले लोग होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कोई मोबाइल है उसका 9,000 रुपये प्राइस है, तो कस्टमर को बताते हैं भाई 9,000 रुपये इसका प्राइस है, जो भी जीएसटी है वो इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। अब वो जब बिल बनाते हैं तो बिल बनाने में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि वो बेसिक अमाउंट क्या रखें और जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करके 18% 28% जो भी आए वो हम बेसिक अमाउंट क्या डालें उसके अंदर। या आपका कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है या आपका दालें मसाले, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, कस्टमर को जो प्राइस बताते हैं वो जीएसटी जो है इंक्लूड होता है उसके अंदर। अब आपको बिल बना के जब देना है तो उस पर रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उस पर 18% अगर इंक्लूड है तो उसमें बेसिक अमाउंट क्या डालूंगे, 18% जीएसटी इंक्लूड करके जो मोबाइल का 9,000 का प्राइस मैंने बताया वो इंक्लूड करके आ जाए। तो देखो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर चले जाना econvert.org पर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा रिवर्स जीएसटी कैलकुलेटर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, यहाँ पर आप बल्क एंट्री भी जो है प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 9,000 का प्राइस बताया इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। मैं कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका 9,000 का आपने प्रोडक्ट बताया है तो देखो 5% जीएसटी वाले पे 8,571 रुपये का उसका बेसिक आपको लिखना है और जीएसटी लिखना है 428 रुपये। चलो 5% नहीं है, 12% या 18 है या 28 है, मतलब 9,000 के हिसाब से उसकी जो है कैलकुलेशन पूरी यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि बेसिक आपका 8,000 पड़ेगा, 8,035 और उसका जीएसटी इतना आ जाएगा अगर 12% टैक्स लगाना है। या फिर आपको 18 लगाना है तो आपका 7,627 रुपये बेसिक डालो बिल के अंदर ऊपर और नीचे जीएसटी इतना डाल दो, तो आपका जो 9,000 रुपये है मैच हो जाएगा। अब इसमें एक फ़ायदा और है इस टूल के अंदर। देखो मैंने यहाँ पर एक बल्क में लिस्ट बना रखी है कि भाई मुझे इन सभी के प्राइस चाहिए। मान लो 18% पे मुझे बेसिक और जीएसटी चाहिए, तो देखो उसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे देखो यहाँ पर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, सारी लिस्ट आ जाएगी। कैलकुलेट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब देखो मैजिक, ये देखो सबकी चार्ट जो है पूरा बन के आ गया। 1,000 पे कितना, 1,500 पे कितना, 2,000 पे कितना, 2,500 पे कितना, क्योंकि मैंने ये अमाउंट टाइप करके रखे थे शुरू वाले। और ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली 1 क्लिक में आ गई है। अब देखो मान लो मुझे 18% का ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस डेटा को पूरे को कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया, Ctrl+C, और अपनी एक्सेल में जाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर डाल देता हूँ, पेस्ट किया मैंने, ठीक है। अब देखो ये वाला मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और थोड़ा सा जूम भी बड़ा कर देते हैं इसका। ये देखो अब आपको मान लो 18% भी चाहिए, आपका प्रोडक्ट है 18% पे, तो इसको सबको डिलीट कर देते हैं। ये हो गया, इसको भी कर देते हैं डिलीट। या 28 है तो जो कॉलम आपको रखना है वो रख लो, जो नहीं रखना वो हटा दो। तो देखो 1,000 का प्रोडक्ट है तो 18% के हिसाब से उसका बेसिक इतना बनेगा, जीएसटी इतना पड़ेगा। 1,500 में तो इतना पड़ेगा बेसिक और जीएसटी। तो मतलब 1 क्लिक में जो है आपका बल्क डेटा भी जो है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, जितने भी आपको चाहिए। एक प्रोडक्ट का करना है, एक का निकालना है तो एक का निकाल लो, इकट्ठा निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये जो टूल है, ये जो बिल बनाते हैं अकाउंटेंट लोग हैं उनके लिए बहुत काम का है। या फिर कोई आप अपनी दुकान चलाते हैं, उसमें आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लो आपको फॉर एग्जांपल हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा अमाउंट लेते हैं, 19,788 ले लिया मैंने। अब इस पर बेसिक अमाउंट बेसिक अमाउंट चाहिए और जीएसटी चाहिए, तो कैलकुलेट पर क्लिक किया और देखो नीचे आ गया। तो 19,788 में अगर 12% का टैक्स है तो बेसिक इतना लिख दो बिल के अंदर, और जीएसटी आपका 12% कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल होगा 19,788। इसी तरह से 5%, 18%, 28%, ठीक है ना। तो इसको बुकमार्क कर सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे मैंने ये यहाँ आप देख रहे हैं, आप ये बुकमार्क कर रखी है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये बुकमार्क कर लीजिए, बहुत काम आएगा और रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से और भी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं वेबसाइट पे, इस सारी चीज़ें जाकर चेक कर लेना। और भी मैं इसमें और ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, और इसी तरह के और भी टूल अगर आपको बनवाने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और कोशिश करूँगा बना के यहाँ पर अपलोड कर दूँगा अगर अच्छे टूल की आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है ना। चलिए बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय।